आज हम देखेंगे डेटा टूल्स को और इसके अंदर ये जो ऑप्शंस हैं इन सभी ऑप्शन को बहुत अच्छे से आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं देन आप इन सभी ऑप्शंस को बहुत अच्छे से यूज करना सीख जाओगे। बिकॉज हर वीडियो की तरह इस वीडियो के अंदर भी हमने इन सभी ऑप्शन को प्रैक्टिकल यूज के साथ आपको बताया है। तो आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये सभी ऑप्शंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है, ये जो हमारा MS एक्सेल है, इसको सीखने के लिए हम एक सीरीज लेकर आए हैं एंड ये वीडियो उसी सीरीज का पार्ट 16 है। इससे पहले हम जो है 15 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिनका हमने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर उस प्लेलिस्ट का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप वहां पर जाकर भी MS एक्सेल से रिलेटेड हमारे सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम इस ऑप्शन को, जो कि है आपका टेक्स्ट टू कॉलम। इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो आपका डेटा लिख रहा है, ये एक ही सेल में लिख रहा है एंड ये जो है यहाँ तक आ गया है। क्यों? क्योंकि हमने जो है इस कॉलम को छोटा कर रखा है। यदि मैं इस कॉलम को बड़ा कर दूंगा देन आप देख सकते हैं ये जो आपका डेटा है ये एक ही सेल में लिखा हुआ है एंड ये बाहर तक क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने जो है इसके कॉलम को छोटा कर रखा है। और ये जो हमारा डेटा है इसको हमने जो है स्पेस के माध्यम से अलग कर रखा है। जैसे कि सीरियल नंबर को लिखा है, उसके बाद स्पेस लिखा है, देन ये जो नेम है इसको लिखा है, देन स्पेस, और इसी तरह सब्जेक्ट के नंबर, इन सभी के बीच में भी स्पेस है, और फिर स्पेस देकर टोटल को लिख दिया है। तो अब मान लीजिए आपको क्या करना है, ये स्पेस के बाद जितना डेटा है वो आपको एक अलग कॉलम में चाहिए। तब आप क्या करेंगे, सिंपली जहां पर भी डेटा लिख रहा है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड ये जो ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम, इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा और आपको जो है सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। देन ये कुछ इस तरह हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका सीरियल नंबर है ये अलग से एक सेपरेट कॉलम में है। देन ये जो नेम है ये एक सेपरेट कॉलम में है। इसी तरह हिंदी, इंग्लिश, मैथ एंड टोटल, ये सभी आपके एक सेपरेट सेपरेट कॉलम में है। तो इसी तरह ये यहाँ पर भी हो जाएंगे। सिंपली आपको नेक्स्ट पर दोबारा से क्लिक कर देना है, देन ये टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ये जनरल सेलेक्ट है, इसको जनरल ही रहने देना है और आपको जो है किसी भी सेटिंग को नहीं छेड़ना है। और ये जो है फिनिश, इस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, जितना भी आपने स्पेस देकर टेक्स्ट को अलग किया था वो सभी एक अलग कॉलम में आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं। तो यही इस ऑप्शन का यूज है, टेक्स्ट टू कॉलम का। और ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ जिससे कि अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हमने जो इसको स्पेस के माध्यम से अलग किया था, जैसे कि सीरियल नंबर लिखने के बाद स्पेस दिया था, देन हमने ये नेम लिखा था, देन स्पेस दिया था, देन हिंदी लिखा था, और इसी तरह हमने जो है यहाँ तक लिखा था। बट यहाँ पर हमने जो है स्पेस नहीं दिया है और स्पेस की जगह पर कॉमा लगाया है। ये आप देख सकते हैं, सीरियल नंबर लिखा है, देन कॉमा, देन नेम, देन कॉमा, और इसी तरह सब्जेक्टों के नाम, और सबसे लास्ट में टोटल। और वहीं यदि आप इसको देखें तो यहाँ पर हमने जो है सेमी कॉलन लगाया है, ना तो हमने कॉमा लगाया और ना ही स्पेस दिया। तो इनको भी हम कैसे सेपरेट करेंगे, सिंपली इस वाली सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जहां पर भी हमारा डेटा लिख रहा है। देन ये जो ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम, इस पर क्लिक करेंगे, ये टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, ये टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने जो है सेमी कॉलन को सिलेक्ट करके रखा है, बट हमको जो है सेमी कॉलन नहीं, कॉमे के माध्यम से इसको सेपरेट करना है। बिकॉज हमने जो है यहाँ पर कॉमा लगाया है, ना कि सेमी कॉलन। ये आप देख सकते हैं ये कॉमा ही लग रहा है। तो हमने सिंपली यहाँ पर कॉमा को सेलेक्ट कर लिया और जैसे ही हमने कॉमा को सेलेक्ट किया इसने हमको यहाँ पर प्रीव्यू दिखा दिया और ये आप देख सकते हैं ये सभी सेपरेट हो गए हैं। अब हमको इनको यहाँ पर एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपली दोबारा से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और ये जो फिनिश का बटन है यहाँ पर क्लिक कर देना है। बट आपको ध्यान देना है यहाँ पर कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। तो सिंपली हम फिनिश पर क्लिक कर देते हैं एंड अब आप देख सकते हैं ये जो है हमारा ये भी सेपरेट हो चुका है। बहुत इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह मैं जो है इसको भी करके दिखा देता हूँ। सिंपली हमने इस सेल को सिलेक्ट किया और टेक्स्ट टू कॉलम पर गए एंड यहाँ पर हमने जो है नेक्स्ट क्लिक किया और यहाँ पर हमने जो है कॉमा से टिक हटाया और ये जो सेमी कॉलन है
इसके आगे टिक लगा दिया और जैसे ही हमने यहाँ पर टिक लगाया, ये लाइन्स यहाँ पर आ चुकी हैं और इसने भी डेटा को सेपरेट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये वाला जो ऑप्शन होता है, यहाँ पर आप जो है सेल एड्रेस दे सकते हैं, जहाँ पर भी आपको इस डेटा को ब्रेक करना है। यदि आप यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं करेंगे, तो ये जो है यहीं पर सेपरेट हो जाएगा, जैसे कि ये ऊपर वाले दोनों हो गए हैं। यदि आप यहाँ पर कोई दूसरा सेल एड्रेस दे देंगे, देन ये उस जगह पर हो जाएगा। तो पहले तो हमने जो है यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं किया है, इसीलिए ये जो है इसी जगह पर आए हैं। अब मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये वाला जो डेटा है, आपको इसको यहाँ पर सेपरेट नहीं करना, आपको जो है इसको दूसरी जगह पर करना है। तब आप क्या करेंगे, सिंपली ये जो लिख रहा है, इसको डबल क्लिक कर कर सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड में बैक स्पेस की दबाकर इसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर भी आपको ये डेटा चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मुझको जो है यहाँ पर चाहिए। इससे क्या होगा, इस सेल का एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा और अब यदि आप फिनिश पर क्लिक करेंगे, देन ये डेटा जो है यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा। तो मैं आपको फिनिश पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये मैंने फिनिश पर क्लिक किया और आप देख सकते हैं ये वाला डेटा आपका यहाँ पर सेपरेट हो चुका है। नेम, सीरियल नंबर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, टोटल। बहुत ईजी, आपको समझ में आ गया होगा और आपको इसी जगह पर करना है। देन सिंपली इस ऑप्शन पर जाइए और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर सेमी कॉलन सेलेक्ट कीजिए और दोबारा से नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिंपली फिनिश पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, ये जो है यहीं पर सेपरेट हो जाएगा। तो यही इस ऑप्शन का यूज था। अब हमारा अगला ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट और जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, इस ऑप्शन का यूज किया जाता है डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करने के लिए। जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लवी है, इसका नाम 2 बार है। इसी तरह ये जो पल्लवी है, इसका नाम यहाँ पर भी लिख रहा है एंड यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो वहीं मान लीजिए ये जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, आपको इन सभी को इसमें से हटाना है। तब आप क्या करेंगे, सिंपली ये जो ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट, इस पर क्लिक कर देंगे। बट आपका ये जो सिलेक्शन है, ये आपकी टेबल के अंदर होना चाहिए। तब आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपका पूरा डेटा यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा और ये वाला जो ऑप्शन है अनसिलेक्ट ऑल, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, देन ये जो यहाँ पर टिक लग रहे हैं, ये सभी टिक यहाँ से हट जाएंगे। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये जो है यहाँ से हट चुके हैं और यहाँ पर क्या लिख रहा है, ये जो लिस्ट के नाम आपने दिए हैं, जैसे कि सीरियल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, ये सभी चीजें यहाँ पर लिख रही हैं। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं सीरियल नंबर, नेम एंड ये सब्जेक्ट्स के नाम और सबसे लास्ट में टोटल। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस कॉलम में से आपको डुप्लीकेट वैल्यूज को हटाना है, सिंपली उस वाले कॉलम को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपको नेम के माध्यम से हटाना है, देन यहाँ पर नेम को सिलेक्ट कर लीजिए। यदि आपको टोटल में से हटाना है, देन यहाँ पर टोटल सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं फिलहाल यहाँ पर नेम को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये जो ओके का बटन है, इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद देखिएगा ये जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, ये सभी यहाँ से हट जाएंगी और इनका जो है जो यूनिक यूनिक नाम है, केवल वही यहाँ पर रह जाएगा। तो मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर आपको बता देगा कि इसने जो है 3 डुप्लीकेट वैल्यू को फाउंड कर कर रिमूव कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है रिमूव भी हो चुकी हैं। तो यही आपका इस ऑप्शन का यूज था। अब मान लीजिए मैं जो है इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ और अब ये जो हमारा टोटल वाला कॉलम है, मैं आपको इसमें यूज करके दिखाता हूँ। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे। देन ये सिलेक्ट हो जाएगा और ये टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम इन सभी टिकों को हटा देंगे। कैसे हटाना है, इस पर क्लिक कर देना है, ये हट जाएंगे और यहाँ पर आपको टोटल को सिलेक्ट कर लेना है और ओके पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, इसमें जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी वो सभी हट जाएंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 257 यहाँ पर लिख रहा है एंड यहाँ पर भी लिख रहा है और यहाँ पर भी लिख रहा है। अब जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूंगा, ये जो है सिर्फ एक बार रह जाएगा। तो मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ और इसने जो है उन वैल्यूज को हटा दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल एक ही 257 रह गया है। तो यही इस ऑप्शन का यूज था रिमूव डुप्लीकेट का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको जो है कंट्रोल जेड कर देता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं अगले ऑप्शन को, जो कि है आपका डेटा वैलिडेशन। बट इसको सीखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो
तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी भी देना चाहूँगा, एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से, जो कि मात्र 40 सेकंड का है। आपसे निवेदन है उस वीडियो को ज़रूर देखें। लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं शेखर बताना चाहेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं सभी को हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं विद वेरीफाइड सर्टिफिकेट। एंड ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये एक्सेप्टेबल होगा गवर्नमेंट व प्राइवेट जॉब्स में। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, सिंपली आपको क्लिक करना है ऑल कोर्सेज पर और यहाँ पर हमारे सभी कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, सिंपली आपको क्लिक करना है एनरोल कोर्स पर। और वेबसाइट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल। यदि आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं देन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक एडमिशन वीडियो का लिंक दे रखा है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। तो चलिए बैक टू टॉपिक होते हैं और हमारा ये जो ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन, इसको सीखते हैं। एंड ये हमको अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैं जो है यहाँ पर दो कॉलम को और ऐड कर लेता हूँ। तो कॉलम को कैसे ऐड करते हैं, जहाँ पर भी आपको ऐड करना है वहाँ पर अपनी सेल को सिलेक्ट करें और ये जो होम बटन है यहाँ पर जाएं और ये जो इंसर्ट है इसके नीचे ये जो एरो है इस पर क्लिक करें और यहाँ पर ये जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है इंसर्ट सीट कॉलम, सिंपली इस पर क्लिक करें। इससे क्या होगा, एक कॉलम यहाँ पर आ जाएगा और मैं यहाँ पर एक और कर लेता हूँ जिससे कि हमको और अच्छे से समझ में आए। ये यहाँ पर दो कॉलम आ चुके हैं और अब मान लीजिए ये जो आपके स्टूडेंट्स हैं आपको जो है इनके सेक्शंस को यहाँ पर लिखना है कि ये जो है किस सेक्शन से बिलोंग करते हैं, जैसे कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सिंपली इन सभी सेलों को सेलेक्ट कर लेंगे। देन ये जो डेटा ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये वाला जो ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन, यदि आप इसमें ऊपर की साइड क्लिक करेंगे देन ये टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और यदि आप इसमें नीचे की साइड क्लिक करेंगे देन ये तीन ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। आपको जो है पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तब जाकर ये टैब ओपन होगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, ये वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है अलाउ, एंड इसके बगल में ये जो एरो है सिंपली इस एरो पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ये जो लिस्ट वाला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ये जो नीचे सोर्स वाला कॉलम है सिंपली यहाँ पर क्लिक कर कर आपको लिख देना है सेक्शन ए कॉमा देन सेक्शन बी कॉमा और सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। ये इस तरह आपको लिख देना है। आप देख लीजिए, लिखने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, यहाँ पर ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी और आप किसी भी सेल पर सिलेक्ट कीजिए, ये आपको वहीं पर दिखाई देगी। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे देन ये सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन डी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो ये बच्चा जिस सेक्शन का है, जैसे कि सेक्शन ए, देन यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। और यदि ये वाला बच्चा सेक्शन बी का है देन यहाँ पर सेक्शन बी को सिलेक्ट कर लीजिए। और इसी तरह आप जो है यहाँ पर अपने हिसाब से इनके सेक्शंस को सिलेक्ट कर कर लिख सकते हैं और आपको जो है हर बार अलग से नहीं लिखना पड़ेगा। तो यही इस ऑप्शन का यूज़ था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं आपको जो है इसका एक एग्जांपल और दे देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये वाला जो कॉलम है यहाँ पर आपको जो है इनके प्रैक्टिकल के नंबर लिखने हैं और आपसे बोला गया है कि इनके प्रैक्टिकल के जो नंबर हैं वो 80 से कम नहीं होने चाहिए और 90 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सिंपली इन सभी सेलों को सिलेक्ट कर लेंगे और ये जो डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। देन ये टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा और ये वाला जो ऑप्शन है अलाउ वाला, इस एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको जो है होल नंबर को सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद ये जो दूसरा ऑप्शन है डेटा, यहाँ पर आपको बिटवीन को सिलेक्ट कर लेना है। यदि आपका बिटवीन सेलेक्ट नहीं है तो सिंपली यहाँ पर क्लिक कर कर बिटवीन को सिलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद ये जो मिनिमम वाला कॉलम है यहाँ पर तो आपको 80 लिख देना है और ये जो मैक्सिमम वाला कॉलम है यहाँ पर 90 लिख देना है और सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, यदि आप यहाँ पर 79 लिखोगे और सेल के कहीं बाहर क्लिक करोगे देन यहाँ पर एक एरर आएगा। मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर एरर आ गया है। तो ये क्या कह रहा है हमसे
या तो आप यहाँ पर 80 से 90 के बीच में कोई नंबर लिखिए या फिर मत लिखिए। तो मैं सिंपली यहाँ पर 85 लिख देता हूँ। अब ये जो है एक्सेप्ट कर लेगा। इसी तरह मैं जो है यहाँ पर 90 लिख देता हूँ, ये इसको भी एक्सेप्ट कर लेगा। और यदि मैं 80 लिखूंगा, ये तब भी इसको एक्सेप्ट कर लेगा। बट वहीं यदि मैं यहाँ पर 91 लिखूंगा और कहीं बाहर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर ये आपको जो है रीट्राई करने को बोलेगा, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। और अब आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जो वैल्यू आपने दी है उसके अंदर की, जैसे कि मैंने 89 लिख दिया है। अब ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो यही इस ऑप्शन का यूज था, डेटा वैलिडेशन का। और जब आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको ये और भी ऑप्शन दिखाई देते हैं। आप अपने हिसाब से इनको सिलेक्ट कर देख सकते हैं। यदि मैं सभी को इसी वीडियो में कराऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता देता हूँ। जब आप यहाँ पर आउट ऑफ रेंज कोई डिजिट लिख रहे हैं, जैसे कि 45, और कहीं बाहर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो एरर आ रहा है, इस एरर को आप जो है अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा आ रहा है, द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड। आप इसकी जगह पर यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो वो आपको कैसे करना होगा, सबसे पहले तो इसको कट कर देना है। और ये जो रेंज है, इसको सेलेक्ट कर ये जो डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। और ये जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है, इनपुट मैसेज, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये जो टाइटल वाला कॉलम है, यहाँ पर आपको लिख देना है जो भी आपको लिखना है। तो मैं फिलहाल यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रैक्टिकल मार्क। और ये लिखने के बाद सिंपली नीचे आप इनपुट मैसेज लिख दीजिए जो भी आपको लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, काइंडली डू नॉट एंटर मार्क लेस देन 80 और मोर देन 90। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है। टाइटल में तो मैंने लिखा है प्रैक्टिकल मार्क्स। और ये जो इनपुट मैसेज है, यहाँ पर मैंने लिखा है, काइंडली डू नॉट एंटर मार्क्स लेस देन 80 और मोर देन 90। एंड ये मैंने किस में लिखा है, ये जो आपका इनपुट मैसेज है, इसमें लिखा है। इनपुट मैसेज क्या होता है, जब आप अपने कर्सर को इन सेल्स के ऊपर ले जाओगे, तब आपको एक मैसेज दिखाई देता है, उसी को इनपुट मैसेज कहा जाता है। एंड अभी हमने जो है यहाँ पर एरर नहीं लिखा है। एरर हम जो इस वाले कॉलम में लिखेंगे, जो कि ये आपका एरर अलर्ट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, देन ये टैब कुछ ऐसा हो जाएगा। और ये जो स्टाइल है, यहाँ से आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप, वार्निंग या फिर इंफॉर्मेशन। तो मैं जो है वार्निंग को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ये जो टाइटल है, यहाँ पर लिख देता हूँ इनवैलिड नंबर। और ये जो एरर मैसेज है, यहाँ पर लिख देता हूँ लेस देन 80 और मोर देन 90 इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, लेस देन 80 और मोर देन 90 इज नॉट एक्सेप्टेबल। इतना करने के बाद मैं सिंपली ओके पर क्लिक कर दूंगा। एंड जैसे ही मैं अपने कर्सर को यहाँ पर ले जाऊंगा, आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, प्रैक्टिकल मार्क, काइंडली डू नॉट एंटर मार्क्स लेस देन 80 और मोर देन 90। ये आप देख सकते हैं, जिस सेल पर हम ले जा रहे हैं वहीं पर ये हमको दिखाई दे रहा है। और हम जो यदि किसी दूसरी सेल पर ले जा रहे हैं, तब हमको जो है कुछ भी वार्निंग यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। और यदि वार्निंग आने के बाद भी हम यहाँ पर कोई अनएक्सेप्टेबल नंबर लिखते हैं, जैसे कि 95, और कहीं बाहर क्लिक करते हैं, इससे क्या होगा, ये जो आपका एरर मैसेज है, ये यहाँ पर आ जाएगा। और ये आप देख सकते हैं जो हमने लिखा था, बिल्कुल वही यहाँ पर हमको दिखा रहा है कि लेस देन 80 और मोर देन 90 इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो यही इस ऑप्शन का यूज था। चलिए अब देखते हैं कंसोलिडेट को। एंड इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो है आपने यहाँ पर रिजल्ट बना रखे हैं। एंड ये जो है फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है, एंड ये सेकंड ईयर का रिजल्ट है। इन्हीं स्टूडेंट्स का नेम बिल्कुल सेम है, आप देख लीजिए। एंड ये इनके फर्स्ट ईयर के नंबर हैं और ये इनके सेकंड ईयर के नंबर हैं। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़कर एक फाइनल रिजल्ट बनाना है। तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जहां पर भी आपको बनाना है उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है। देन ये जो ऑप्शन है कंसोलिडेट, सिंपली इस पर क्लिक करना है। देन ये एक टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और इसमें ये जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है, एंड इसके बगल में ये जो एरो है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉर्मूले दिखाई देंगे, जैसे कि सम, काउंट, एवरेज और भी हैं। आपको जो भी चाहिए आप उसको सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं फिलहाल यहाँ से सम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद ये जो दूसरे नंबर का कॉलम है, यहाँ पर अपने कर्सर को रखकर मैं जो है इसकी रेंज को यहाँ पर दे देता हूँ। ये मैंने इसकी रेंज सेलेक्ट कर ली है और इसने इसको यहाँ पर ले लिया है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली ऐड पर क्लिक कर दूंगा। इससे क्या होगा, ये जो रेंज है ये यहाँ पर आ जाएगी। आप देखिएगा, ये मैंने ऐड पर क्लिक किया
और ये इसकी रेंज यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं इसको जो है बैक स्पेस दबाकर यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और हमारे ये वाला जो रिजल्ट है इसकी रेंज को सिलेक्ट कर कर यहाँ पर दे देता हूँ और ये जो ऐड बटन है इस पर क्लिक कर देता हूँ, जिससे कि ये वाली रेंज भी हमारी यहाँ पर आ जाए। और अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर ये जो आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इनमें से ये जो पहला और दूसरा ऑप्शन है इन दोनों के आगे आपको टिक लगा देना है। क्यों? क्योंकि हमने जो है टॉप रो में तो अपना टाइटल लिख रखा है और ये जो हमारा लेफ्ट कॉलम है इसमें हमने जो इनके नाम लिख रखे हैं, तो इसीलिए हमने जो है यहाँ पर टिक लगा दिया है। और अब हम क्या करेंगे, सिंपली ओके पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, इसके ये जो फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के नंबर हैं इन दोनों का सम यहाँ पर आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं सम आ चुका है 25 एंड 10 35। इसी तरह 20 एंड 30 50। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है कंसोलिडेट का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं अगले ऑप्शन को, जो कि है आपका व्हाट इफ एनालिसिस। इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो है आपने छोटा सा डेटा यहाँ पर बनाकर रखा है कि आपने जो है कीबोर्डों को खरीदा है, 250 का एक कीबोर्ड है और आपने जो है 10 कीबोर्ड खरीदे हैं 2025 में। तो मैं यहाँ पर सिंपली 2025 भी लिख देता हूँ। लिखने के बाद अब हम जो है यहाँ पर टोटल निकाल लेते हैं। तो टोटल कैसे निकालते हैं, सिंपली आपको इज इक्वल टू का साइन लिखना है। उसके बाद ये जो सेल है इसको सेलेक्ट करना है। देन अपने कीबोर्ड में जो इनटू का बटन है उसको प्रेस कर देना है, ये जो स्टार वाला बटन है इसको। इसके बाद इस नीचे वाली सेल को सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड में एंटर की को दबा देना है। इससे क्या होगा, इनका जो टोटल है वो यहाँ पर आ जाएगा। और इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, सिंपली इन दोनों सेलों को सिलेक्ट कर लेना है एंड ये जो ऑप्शन है व्हाट इफ एनालिसिस यहाँ पर क्लिक करना है। एंड ये जो पहला वाला ऑप्शन है सिनेरियो मैनेजर यहाँ पर क्लिक करना है। देन ये एक टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ये जो आपको ऐड बटन दिखाई दे रहा है सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, ये दूसरा टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको जो है सिनेरियो का नाम दे देना है जो भी आपको देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2025। इतना करने के बाद ये सेल आपने जो सिलेक्ट कर रखी है इनका एड्रेस यहाँ पर आ गया है। और अब आपको क्या करना है, ये जो ओके बटन है इस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, ये जो है ऐड हो जाएगा। तो ये जो दूसरा टैब ओपन हुआ है मैं सिंपली यहाँ पर भी ओके पर प्रेस कर देता हूँ एंड ये आप देख सकते हैं 2025 के नाम से ये हमारा ऐड हो गया है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब मान लीजिए आपने जो है यहाँ पर कुछ चेंजेस कर दिए, जैसे कि मान लीजिए इसको जो है आपने 2026 कर दिया और ये जो प्राइस है कीबोर्ड का इसको आपने कर दिया 220 रुपीज एंड ये जो क्वांटिटी है इसको बढ़ा दिया, इसको बढ़ाकर आपने कर दिया 20। एंड अब जब आप बाहर क्लिक करेंगे इसका जो टोटल है ये भी चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये हो गया है। और इतना करने के बाद आपकी स्क्रीन पर ये जो डेटा है ये बिल्कुल नया डेटा है। जो डेटा इससे पहले था वो यहाँ से हट चुका है एंड ये डेटा यहाँ पर आ चुका है। अब मान लीजिए आपको जो है जरूरत पड़ी कि 2025 में जो डेटा था वो यहाँ पर क्या था, जैसे कि कीबोर्ड का प्राइस और क्वांटिटी, आपको इसको देखना है कि 2025 में कितनी थी। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सिंपली ये जो ऑप्शन है व्हाट इफ एनालिसिस इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो पहला वाला ऑप्शन है सिनेरियो मैनेजर इस पर क्लिक करेंगे। देन ये टैब ओपन हो जाएगा और ये जो आपने यहाँ पर ऐड किया था ये आपको दिख जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपली शो पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, जो डेटा आपका 2025 में था वो यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ शो पर। ये मैंने शो पर क्लिक किया और अब आप देख सकते हैं ये जो है हमारा पहले वाला डेटा आ चुका है। तो यही इस ऑप्शन का यूज था सिनेरियो मैनेजर का। और यहाँ से आप इसको डिलीट पर क्लिक कर कर डिलीट भी कर सकते हैं। यदि एडिट करना हो तो एडिट भी कर सकते हैं। यदि डिलीट करना है तो सिंपली डिलीट पर क्लिक कर दीजिए, ये डिलीट हो जाएगा। जैसे कि मैं कर देता हूँ, ये अब जो है यहाँ से डिलीट हो चुका है। एंड आई होप ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो अगला ऑप्शन है ये है आपका गोल सिक्स। एंड इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो आपका डेटा है एंड इसका जो टोटल है वो 2500 रुपए का है, बट आपके पास जो है 5000 रुपए हैं और आपको ये पता करना है कि 5000 में आप जो है कितने कीबोर्ड्स को खरीद सकते हैं। तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सिंपली ये जो ऑप्शन है गोल सिक्स इस पर क्लिक कर देंगे। देन ये टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा
एंड इसमें ये जो कॉलम है, यहाँ पर आपको उस सेल का एड्रेस दे देना है जहाँ पर आपका टोटल है। तो टोटल हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर। तो सिंपली हम इस सेल का एड्रेस यहाँ पर दे देंगे और इसके बाद ये जो ऑप्शन है टू वैल्यू, यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर आपको उस अमाउंट को लिख देना है जो आपके पास है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास जो है 5,000 रुपए है और आपको ये पता करना है कि 5,000 में टोटल कीबोर्ड कितने आएंगे। तब उस कंडीशन में आप जो है यहाँ पर 5,000 लिख देंगे। 5,000 लिखने के बाद ये जो अगला ऑप्शन है, ये है आपका बाय चेंजिंग सेल। और इसका मतलब क्या है? आपको जो है उस सेल को यहाँ पर सिलेक्ट करना है जिस सेल को आप चेंज करना चाहते हैं। तो ये जो आपका कीबोर्ड है, इसका जो प्राइस है, ये तो फिक्स है, ये तो चेंज नहीं हो सकता। तो हम जो इसकी क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, तभी हमें जो है 5,000 की पता चलेगा कितने कीबोर्ड्स आएंगे। तो यहाँ पर हमारी ये वाली जो सेल है क्वांटिटी वाली, सिंपली इसको सेलेक्ट कर इसका सेल एड्रेस यहाँ पर दे देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। और यदि यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा हो, देन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये बहुत ही ज्यादा इजी ऑप्शन है, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आप जो है किसी दुकान पर गए और आपके पास जो है टोटल 5,000 रुपए हैं। आपने उनसे कहा कि भैया हमको कीबोर्ड दिखा दो। उन्होंने कहा ठीक है, ये ले लो, 250 रुपए का एक कीबोर्ड है। तो आपने कहा ठीक है, हमको 10 कीबोर्ड दे दीजिए। तो उन्होंने आपको 10 कीबोर्ड दे दिए और उनका जो टोटल है वो हुआ आपका 2,500, जिसका उन्होंने जो है आपको बिल काट कर दे दिया। ठीक, अब आपके पास थे 5,000 रुपए, बट आपका टोटल सामान हुआ है सिर्फ 2,500 रुपए का। अब आपको क्या करना है? 2,500 का और सामान लेना है, बट आपको ये नहीं पता कि उसमें टोटल कीबोर्ड कितने आएंगे। तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? सिंपली गोल सिक वाले टैब को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। पहले ऑप्शन में तो आपको उस सेल का एड्रेस दे देना है जिसमें टोटल लिख रहा है। दूसरे वाले सेल में आपको जो है उस वैल्यू को एंटर कर देना है जो आपके पास है, जैसे कि 5,000 रुपए। और ये जो तीसरा वाला कॉलम है, यहाँ पर आपको उस सेल का एड्रेस दे देना है जिसमें क्वांटिटी लिख रही है, जैसे कि हमारी ये वाली सेल। इतना करने के बाद आपको क्या करना है? सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा? ये जो है आपको बता देगा यदि 250 रुपए का एक कीबोर्ड है, देन आपको 20 कीबोर्ड लेने हैं जो कि आपके 5,000 रुपए के हो जाएंगे। तो यही इस ऑप्शन का यूज था। एंड यहाँ पर आप ओके कर दीजिए, ये जो है आपको दिखाई दे जाएगा। एंड आई होप ये ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड जब आप इस पर क्लिक करेंगे और ये जो आखिरी ऑप्शन है, ये है आपका डेटा टेबल। इस ऑप्शन का यूज क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आपको जो है यहाँ पर टेबल बनाने हैं, जैसे कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस तरीके के। तब आप क्या करेंगे? सिंपली यहाँ पर 1 लिखेंगे और एक 1 यहाँ पर लिखेंगे। एंड ये जो है यहाँ पर आप इज इक्वल टू लिखकर फॉर्मूला लगा देंगे। तो मैंने सिंपली इज इक्वल टू को लिखा और इस वाली सेल को सिलेक्ट किया, देन इनटू, और इस वाली सेल को सिलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड में एंटर की को प्रेस कर दिया। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, देन 3, और इसी तरह मैंने जो है इसको नीचे 10 तक लिख दिया। इतना करने के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 3 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 4। और अब मैंने क्या किया? सिंपली इन सभी सेलों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है व्हाट इफ एनालिसिस, सिंपली इस पर क्लिक किया और यहाँ पर ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है डेटा टेबल, इस पर क्लिक किया। देन ये टैब यहाँ पर ओपन हो चुका है और यहाँ पर ये जो पहला वाला कॉलम है, ये है आपका रो इनपुट सेल, जिसमें आप जो है इस सेल का एड्रेस दे दीजिए। और दूसरा वाला कॉलम है, ये है आपका कॉलम इनपुट सेल। यहाँ पर क्लिक कर आप इस वाले सेल का एड्रेस दे दीजिए और सिंपली ओके पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा? यहाँ पर इनके जो टेबल हैं वो इंसर्ट हो जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। और यही इस ऑप्शन का यूज था और यही हमारा आज का वीडियो था। एंड आई होप ये सभी ऑप्शंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बिकॉज हमने इनको यहाँ पर प्रैक्टिकल यूज के साथ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यदि आपको सच में समझ में आ गए हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।